नमस्कार. आपण सुरुवात करतोय. आज उपस्थित सगळ्या पत्रकार बंधूंचं मी स्वागत करतोय. 7 आणि 8 तारखेला फेब्रुवारीला आपण जे परमपूज्य सरसंचालक जी बरोबर डायग्राम करणार आहोत त्याच्या माहितीसाठी असली पत्रकार परिषद आहे. मी परिचय देऊन सुरू करतो. आपल्या बरोबर श्री अर्जुन चांदेकर जी, कोकण प्रांताचे माननीय संचालक. समदृष्टीने कोकण प्रांत म्हणताना पालघरहून मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि गोवा राज्य, किनारपट्टा महाराष्ट्राचा आणि गोवा राज्याला पण कोकण प्रांत असं म्हणतो. आणि श्री सुनील आंबेकर जी, आपले अखिल भारतीय प्रजाप्रमुख, त्यांचं केंद्र भाग्यनगर आहे. आता आपण मान्य सुनीलचे निवेदन करू, ते विषय मांडतील, त्याच्यानंतर प्रश्नोत्तरी घेतील या विषय संदर्भात. त्याच्यानंतर आपण सगळे जेवण करू. मान्य सुनीलजी. सभी को नमस्ते. मुंबई में आने वाले 7-8 फरवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, उनके साथ विशेष एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुंबई और आसपास के क्षेत्र के समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह शताब्दी वर्ष है. 1925 में संघ की स्थापना महाराष्ट्र के नागपुर में हुई थी और उसके पश्चात लगातार व्यक्ति निर्माण के माध्यम से इस राष्ट्र को एक सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया जाए, बिठाया जाए, इस दृष्टि से ये कार्य प्रारंभ हुआ और संघ की शाखाओं के माध्यम से ये कार्य लगातार विस्तारित होता गया और आज यह एक कार्य देशव्यापी बन गया है. शताब्दी वर्ष के निमित्त अखिल भारतीय एक योजना बनी और देश के प्रमुख 4 महानगरों में पूजनीय सरसंघचालक जी के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ. तो उसी अखिल भारतीय केंद्रीय योजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम, यह अंतिम कार्यक्रम है उस योजना का, मुंबई में हो रहा है. इसके पूर्व अगस्त में पिछले वर्ष 2025 में दिल्ली, उसके पश्चात नवंबर में बेंगलुरु और उसके पश्चात दिसंबर में कोलकाता में संवाद कार्यक्रम आयोजित हुए थे. उस कड़ी में आगामी 7 और 8 फरवरी को 2 भाग में यह संवाद कार्यक्रम आयोजित है. आपको पहले भी सूचित किया गया था कि 7 तारीख शाम को यह कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे से प्रारंभ होगा और दूसरे दिन यानी 8 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होगा. हम सभी जानते हैं कि समाज जीवन के विविध क्षेत्रों के जो लोग हैं, उन सभी से संघ के कार्यकर्ता लगातार मिलते रहते हैं. देश की बात, संघ कार्य के संदर्भ में, सेवा कार्य के संदर्भ में, ऐसे समाज जीवन के विभिन्न प्रमुख विषयों को लेकर समाज से संपर्क करते रहते हैं. ये कार्य हर शाखा के स्तर पर स्वयंसेवक अपने शाखा क्षेत्र में करते रहते हैं. वैसे ही देश के जो प्रमुख लोग हैं, उनके साथ संघ के केंद्रीय स्तर के, प्रांत स्तर के कार्यकर्ता भी संवाद स्थापित करते रहते हैं. ऐसे लोगों से जिनसे हम पिछले वर्षों में मिले, जिनसे संवाद हुआ, वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, विभिन्न विचार से काम करने वाले हैं, समाज में सज्जन शक्ति के रूप में कोई ना कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं, सेवा काम कर रहे हैं,
समाज के हित में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो है उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे सभी, जिसको हम वेल मीनिंग पीपल बोल सकते हैं, कि जो देश के बारे में, धर्म के बारे में, समाज के बारे में अच्छा सोचकर सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, या किसी न किसी तरीके से उनका राष्ट्र के निर्माण में योगदान है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे लोगों से हम लोग संपर्क करते हैं। तो उसी संपर्क के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्र के लोग हमारे संपर्क में आए और जिनसे एक स्तर की स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बातचीत भी की, ऐसे सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया है। तो मुंबई में हम लोगों ने लगभग एक बड़ी सूची थी, फिर हम लोगों ने लगभग 1200 लोगों को हम लोगों ने लगभग निमंत्रित किया, उनसे बातचीत की, और अभी तक जो हम लोगों को सूचना मिली है, लगभग 800 से 900 लोग इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे। नेहरू सेंटर में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विशेष तौर पर उसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा है और उसका संघ का जो उद्देश्य है, उसके संदर्भ में अपना विचार वो सबके सामने रखेंगे। क्योंकि संघ का जो प्रारंभ हुआ वो स्वाधीनता के आंदोलन के काल में हुआ, यानी स्वाधीनता पूर्व हुआ, और उस समय जिस उद्देश्य को लेकर संघ कार्य प्रारंभ हुआ, उन्हीं उद्देश्यों को लगातार सामने रखकर कार्य आज भी चल रहा है। कार्य का स्वरूप व्यापक हुआ, समाज जीवन में स्वयंसेवकों की उपस्थिति बढ़ी, उस कारण से बहुत सारे लोग संघ कार्य से जुड़े और संघ कार्य से भी अपेक्षा भी करते हैं। तो लगातार हमें उस लोगों से फीडबैक भी मिलता है, उनकी अपेक्षाएं भी पता लगती है, और उनके मन में जो प्रश्न है या जो धारणाएं हैं देश के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, संघ के संदर्भ में, उन धारणाओं पर भी स्थानीय कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से लोगों से चर्चा करते हैं। उन सब विषयों की अधिक स्पष्टता हो, इस दृष्टि से ये संवाद कार्यक्रम है। तो ऐसे कई सारे विषयों की पूजनीय सरसंघ चालक जी स्पष्टता करेंगे, और विशेष रूप से पहले दिन वो 2 सत्रों में संघ की यात्रा और संघ के विभिन्न विषयों पर जो विचार है, और आगामी समय में संघ की जो योजना है, किस तरीके से समाज परिवर्तन में संघ अपनी शक्ति लगाएगा, और उस संदर्भ में जो पंच परिवर्तन का विषय संघ ने हाथ में लिया है, समाज परिवर्तन का, कि सामाजिक समरसता को समाज में कैसे स्थापित किया जाए, पर्यावरण के अनुसार जीवन शैली को कैसे लाया जाए, अपने परिवारों को एक अच्छे परिवार जिसमें रिश्तों की अहमियत हो, जिसमें उसका महत्व रखा जाए, ऐसा परिवार, सुसंस्कृत परिवार कैसे बनाया जाए जो राष्ट्र में योगदान कर सके, और स्वत्व का भाव जो भारत में है उसके अनुसार हम अपने जीवन की रचना कैसे करें प्रत्यक्ष जीवन में, और स्वाभाविक रूप से नागरिक कर्तव्य बोध। तो ऐसे विषयों को लेकर हम समाज जीवन के विभिन्न प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं, संस्थाओं से मिल रहे हैं, शैक्षिक, सामाजिक, आध्यात्मिक साधु संतों से मिल रहे हैं, समाज जीवन में जो भी प्रमुख नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ तक कि रेसिडेंट एसोसिएशन से भी हम लोग मिल रहे हैं, कि किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन का जो ये कार्य है, ये केवल सरकारों के द्वारा या किसी एक संगठन यानी संघ के द्वारा भी संभव नहीं है। तो पूरे समाज का उसमें योगदान और पूरे समाज के द्वारा पहल, ये अत्यंत आवश्यक है। उस दृष्टि से आह्वान करने का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं, और वो आह्वान पूजनीय सरसंघ चालक जी भी अपने उद्बोधन में करेंगे। साथ ही प्रश्नोत्तर का भी कार्यक्रम, जिज्ञासा प्रश्नोत्तर का भी कार्यक्रम होगा। दूसरे दिन 2 सत्र उसमें रहेंगे। सभी लोगों से हम लिखित प्रश्न लेंगे, और उसका जो समाधान है, जो भी अपने उस पर विचार है, वो सरसंघ चालक जी वहाँ सबके सामने रखेंगे। तो जितने भी लोग निमंत्रित हैं, वो निमंत्रित लिखित रूप में स्वयं ये प्रश्न लिखित रूप में पूछ सकेंगे। तो ये हम लोगों ने कहा है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जैसे दिल्ली में विज्ञान भवन में, बाद में बेंगलोर, कोलकाता में भी ऐसा कार्यक्रम हुआ। शताब्दी के निमित्त मुख्य जो बात रखी गई है कि समाज के सभी लोगों तक पहुंचना, आउटरीच, इसको एक मुख्य, और ये सारे विचार जो है और कार्य लोगों तक पहुंचाना, और आगामी कार्यों की दृष्टि से समाज को जोड़ना,
ये हम लोगों ने मुख्य दिशा रखी है। और उस दृष्टि से लगातार देश भर में कुछ ज़मीन पर लोगों तक पहुंचने के कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, जिसमें गृह संपर्क का एक बड़ा कार्यक्रम है। मतलब हर शाखा के लोग अपने आसपास के घरों में जाकर लोगों से बात करेंगे और उनको समाज कार्य में जुड़ने का आह्वान भी करेंगे। तो देश भर में अपने अपनी सुविधा से ये संपर्क का काम चल रहा है। अभी अपने महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम नवंबर से अक्टूबर से ये कार्यक्रम जगह जगह प्रारंभ हुए। अपने महाराष्ट्र में विशेषकर इस कोंकण रीजन में मुंबई में ये गृह संपर्क का अभियान अभी चल रहा है। कार्यकर्ता घर घर में जा रहे हैं और उसके पश्चात लगातार मंडल स्तर पर यानी 8-10 गांव मिलाकर शहर में बस्ती के स्तर पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन भी होगा और इसमें भी समाज के सभी प्रकार के लोग आकर इन सब विषयों पर विचार करेंगे और संकल्प भी करेंगे कि कैसे हम इस काम में अपना योगदान दे सकते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हम घर घर जा रहे हैं, समाज के हर सामाजिक सद्भाव का भी एक बैठकों का आयोजन हो रहा है, जिसमें समाज के सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग जो तहसील लेवल पर तालुका लेवल पर उनके साथ उनकी बैठकों का आयोजन हो रहा है, जिसमें सामाजिक सद्भाव बैठकों का आयोजन और इसमें समाज में एक सद्भाव बने। हम सभी जानते हैं कि इसकी समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारा अनुभव बहुत सकारात्मक है। जब सारे लोग एकत्रित आ रहे मिल रहे तो हमें विश्वास है कि जो हिंदू समाज की एकता को कुछ लोग बाधित करने का लगातार प्रयास करते हैं, तो हमारा जितना समाज से संवाद हो रहा है तो मुझे लगता है कि समय के साथ साथ हिंदू समाज की एकता जो है वो कमज़ोर होने की जगह और मजबूत होती जाएगी। तो इसी दृष्टि से समाज के जो नेतृत्व करने वाले विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ भी संवाद का प्रयास चल रहा है। तो उसी क्रम में ऐसे सभी लोगों को सामूहिक रूप में बुलाकर ये संवाद कार्यक्रम रखा है। हो मी सांगतो मी हे झालं की लगेच सांगतो। मुंबई में जो संघ का काम है वो भी काफ़ी पुराना है। 1935 में लगभग संघ का काम मुंबई में संघ 25 में बना। 10 साल के अंदर ही मुंबई में कार्य प्रारंभ हुआ और पहली जो शाखा थी वो गिरगांव में ही प्रारंभ हुई थी और तब से लगातार फिर संघ का काम मुंबई में चल रहा है। मुंबई से कई प्रकार के प्रचारक भी निकले जिन्होंने दूसरे प्रांत में जाकर भी कार्य का विस्तार दिया। यहाँ से शिवराम पंत जोगलेकर जी थे जिन्होंने दक्षिण में विशेषकर तमिलनाडु वगैरह प्रांतों में जाकर उन्होंने कार्य की नींव रखी और लगातार उस कार्य को बढ़ाया। तो ऐसे बहुत सारे कार्य यहाँ पर हुए और संघ में प्रारंभ में इससे ही समाज के सभी लोगों तक पहुँचने का कार्य हुआ। जैसे गिरणी कामगार है मुंबई में, तो प्रारंभिक काल में ही गिरणी कामगारों को लेकर भी शाखा का प्रारंभ हुआ था। तो ये संघ का जो कार्य है मुंबई में, इसमें एक लगातार एक सातत्य है। लगभग मैं कहूँगा कि 90 वर्षों से कार्य उसके पहले भी था, लेकिन शाखा 35 में प्रारंभ हुई और लगातार ये काम लगातार चलता आया और आज इस कारण से पूरे महाराष्ट्र में संघ के शाखाओं का एक नेटवर्क है। देश भर में लगभग 87,000 इतनी शाखाएं आज देश भर में है और साप्ताहिक रूप से चलने वाले जो साप्ताहिक मिलन है वो भी लगभग 32,000 देश भर में है। तो संघ कार्य का विस्तार हुआ है और इस तरीके से लगातार ये कार्य बढ़ रहा है। मैं कुछ जानकारी कार्यक्रम के बारे में भी दे देता हूँ आपको। हम लोगों ने कार्यक्रम में समाज जीवन के अलग अलग प्रकार के श्रेणी के लोगों को बुलाया। हम लोगों ने 10 श्रेणियां बनाई थी, जिसमें आर्थिक क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कला क्षेत्र, क्रीड़ा, धार्मिक, प्रबुद्ध, सामाजिक, चिकित्सा, अलग अलग प्रोफेशंस, ऐसे सभी जगह से लोगों को बुलाया था। हमने लगभग 102 इतनी उपश्रेणियां बनाई, जिसमें से हमने प्रयास किया कि हर जगह से जो प्रमुख लोग हैं इतने प्रकार के लोग इसमें सहभागी हो। तो इस कार्यक्रम के लिए एक विशेष प्रयास काफ़ी दिनों से चल रहा है। लगभग 4 महीनों से विशेष ये कार्यक्रम हुआ है और सभी लोगों को संपर्क करने का प्रयास भी लगातार चल रहा है।
राजनीतिक दृष्टि से भी हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दलों में अलग अलग वेल मीनिंग लोग हैं उनसे भी हम संपर्क रखते हैं। उसमें भी हम लोगों ने उन लोगों से संपर्क करके उनको भी आमंत्रित किया है। यहाँ कारपोरेट की दुनिया है, उसमें से भी हम लोगों ने संपर्क किया है। बहुत सारे लोग आने के लिए हाँ भी कहा है। और सिनेमा जगत है, उसमें भी हम लोगों ने संपर्क किया है और बहुत लोगों को निमंत्रित किया है। जिनसे हमारा संपर्क बनता गया उनको हमने निमंत्रित किया है, तो उसमें से भी लोग आएंगे। बहुत सारे लोगों ने हाँ भी कहा है, जैसे फिल्म जगत से बोनी कपूर जी आने वाले हैं, अपने आशा भोसले जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी भी इसमें आने वाले हैं, लेखक विश्वास पाटिल जी आएंगे, ऐसे चिन्मय मिशन से मतलब जो संत परंपरा से भी लोग आएंगे। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र से, जैसे चिराग शेट्टी स्पोर्ट्स से आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र से अलग अलग लोग आने वाले हैं। तो लगातार ये सारा एक प्रयास हम लोगों का चल रहा है और आप लोगों के लिए भी इसका जानकारी आप लोगों को प्रदान की जाएगी। इसका लाइव फीड आप लोगों को मीडिया के लिए उसी समय उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके द्वारा ये सारी जानकारी आप तक उसी समय पहुंचेगी। तो संक्षिप्त में मैंने आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से आप लोगों का सतत संघ को उचित प्रकार से और सही परिप्रेक्ष्य में, राइट पर्सपेक्टिव में संघ को समाज के सामने प्रस्तुत करने में आपका हमेशा ही योगदान रहा है और आशा है कि आगे भी इस शताब्दी वर्ष में इस विचार को आगे ले जाने में आपका सहयोग प्राप्त होगा। सर, महाराष्ट्र में कितने शाखाएं हैं? महाराष्ट्र में मैं अंदाज से बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों का प्रोविंशियल व्यवस्था है, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोकण, तो ये थोड़ा उस दृष्टि से चलता है। लेकिन महाराष्ट्र में शाखाओं का प्रेजेंस अच्छा है। कोकण प्रांतामध्ये 700च्या 700 प्लस कोकण प्रांत, मुंबई से गोवा, मतलब पालघर से बोल सकते हैं। कार्यक्रम कोकणापुरती मर्यादित असेल? ज़्यादातर मुंबई और जो मतलब आसपास का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है। शाखांमध्ये स्वयंसेवक उपस्थिती जी असते ती साधारण आपण कधी नेहमीच असतं, नेहमीच। हां रोज असतं की किती असतं काढलं? हा रोजचा ॲव्हरेज असतो ना, वेगवेगळ्या शाखांचा वेगळा असतो, 15, 10, 15, 20 ॲव्हरेज असतो। राजकीय पक्षांना कोणत्या बोलवलंय का पक्षांना बोलवलंय? नाही, आम्ही पक्षांना म्हणून कोणाला बोलावलेलं नाही। आम्ही जे अनेक पक्षांमधले अनेक लोक, कारण संघकार्य असं आहे की ज्याला आम्ही समाजातल्या सगळ्या लोकांना ते कार्य घेऊन जातो, सगळ्यांचा सहयोग घेतो। त्यामुळे या सगळ्या व्यापामध्ये ज्या लोकांशी आमचा संपर्क येतो, ज्यांच्याकडनं पण रिस्पॉन्स असतो, अशा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षातल्या लोकांना आम्ही, ज्यामध्ये जवळजवळ सगळेच पक्ष कव्हर होतात, त्यांना आम्ही बोलावलं आहे। मैं अभी नाम लेना उचित नहीं होगा, जो आ जाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। मराठीत सांगू? ठीक आहे, ओके ओके, ठीक ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे। नमस्कार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं हे शताब्दी वर्ष आहे। 1925ला महाराष्ट्रात नागपूरमध्ये संघाची स्थापना झाली होती आणि आता त्या कार्याला आता 100 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत। त्यानिमित्ताने या शताब्दी वर्षामध्ये समाजाच्या सगळ्या लोकांपर्यंत या कार्याचा जो काही विचार आहे, या कार्यात आत्तापर्यंत झालेलं कार्य आहे आणि आगामी काळामध्ये संघ आपली शक्ती ज्या मार्गाला लावणार आहे, त्यातले समाज परिवर्तनाचे जे कार्य आहे त्यामध्ये संपूर्ण समाजाचा सहभाग व्हावा, या दृष्टीने सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं आम्ही विशेष अभियान या शताब्दी निमित्ताने हातात घेतलं आहे। त्यानिमित्त घराघरामध्ये संपर्क, स्थानीय स्तरावर हिंदू संमेलनं, वेगवेगळ्या समाजातल्या सगळ्या घटकांची जे स्थानिक नेतृत्व आहेत त्यांच्यासोबत सामाजिक सद्भाव बैठकी, अशा अनेक युवकांकरता विशेष कार्यक्रम, असे आयोजन या शताब्दी निमित्ताने होत आहे। मुंबईमध्ये एक विशेष संवाद कार्यक्रम आगामी 7 आणि 8 फेब्रुवारीला मुंबईच्या नेहरू सेंटरमध्ये आयोजित केलेला आहे। परमपूजनीय सरसंघचालक मुंबई आणि आसपासच्या क्षेत्रातले जे समाज जीवनाच्या आर्थिक जगत आहे, समाज जीवनातले वेगवेगळे क्षेत्र, त्यातले जे प्रमुख लोक आहेत त्यांच्यासोबत हा संवाद साधणार आहेत आणि त्याकरता आम्ही गेल्या 4 महिन्यामध्ये अशा अनेक लोकांशी संपर्क केला।
समाज जीवनातले आर्थिक क्षेत्र, क्रीडा जगत, फिल्मी जगत, वेगवेगळ्या व्यवसायामधले लोक, खेळांमधले लोक, अशा सगळ्यांशी आम्ही संपर्क केला आहे आणि त्यांना या ठिकाणी जवळजवळ 1200 लोकांशी आम्ही निमंत्रित केलं आणि जवळजवळ 800 ते 900 लोक या ठिकाणी प्रमुख लोक उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये मुख्यतः संघाचं 100 वर्ष झालेलं कार्य, त्याचा आढावा, त्यातले महत्त्वपूर्ण टप्पे काय होते आणि वेगवेगळ्या विभिन्न समाजातल्या महत्त्वपूर्ण जे विषय होते त्यावर संघाचं भूमिका काय राहिली आणि आगामी काळात काय असेल यावर पण सरसंघचालक आपले विचार स्पष्टपणे मांडतील. आणि बरोबरीने समाज परिवर्तनामध्ये सगळ्या समाजाने सहभाग घेतला पाहिजे याचं आव्हान पण ते करणार आहेत. आणि या दृष्टीने एक प्रकारे पूर्ण समाजामध्ये हा विषय जावा आणि आगामी काळामध्ये सगळ्यांचा सहभाग वाढावा या दृष्टीने हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही समाजातल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संघटना, स्थानीय सेवाभावी संस्था, अशा विभिन्न संस्थांशी पण आम्ही संपर्क केला आहे आणि या सगळ्यांचा सहभाग पुढल्या काळामध्ये समाज परिवर्तनाच्या कार्यामध्ये कसा वाढेल, त्यामध्ये एक सुसूत्रता कशी आणल्या जाऊ शकते याच्यावर पण विचारविनिमय चालला आहे. तर ते सगळे प्रतिनिधी पण यामध्ये आम्ही आमंत्रित केलेले आहेत. याला जोडून एक प्रश्न विचारतो. हा. राजकीय प्रश्न आहे की सध्या महापालिका निवडणुका झालेल्या आहेत बऱ्याच. शहरांचा रंग बदलण्याचे दावे काही राजकीय पक्षांनी केले होते, तर काही राजकीय पक्षांनी त्याला प्रत्युत्तरादाखल असेच दावे केले की आम्ही हिरवा रंग करू काही शहरांचा, काही शहरांमध्ये हिरवा रंग करण्याचा प्रयत्न करण्याचा आरोप केला. संघाची भूमिका नेमकी काय आहे या संदर्भात? असं आहे, या देशाचा हजारो वर्षांपासून रंग भगवा आहे आणि ही संघाची संक्षिप्तमध्ये भूमिका आहे. सुनीलजी, तुम्ही असं म्हणालात मगाशी की आतापर्यंत अशा प्रकारचे 3 कार्यक्रम झालेले आहेत सरसंघचालकांचे. दिल्लीत झाला, बंगलोरमध्ये झाला, हैदराबादमध्ये झाला, सॉरी कलकत्त्यात झाला. ह्या तिन्ही ठिकाणची भाषणं त्यांची सारखीच होती का? नसली तर काय भाग त्यांच्या भाषणातला बदलतो? मुंबईतल्या लोकांनी काय अपेक्षित करावं, वेगळं काय असेल? स्वाभाविकपणे संघाच्या कार्याला जो संदर्भ आहे तो मूळ संदर्भ तर सारखाच आहे, कारण संघाचं काम अखिल भारतीय कार्य आहे, देशव्यापी कार्य आहे. अर्थात ज्या भागामध्ये ते असतात त्या भागातले अनेक प्रकारचे जे विषय असतात, समाजासमोरचे विषय असतात, त्या विषयांना संदर्भ नक्कीच त्यांच्यामध्ये असतो. परंतु सरसंघचालकांच्या उद्बोधनावर मी कॉमेंट करणं योग्य होणार नाही. त्यामुळे त्यांचं उद्बोधन होईल तेव्हा लक्षात येईलच. म्हणजे प्रश्न विचारताना आपलं नाव आणि पत्रकारितेचं तुमचा झाला, त्यांना बोलू द्या. तुमचा झाला. सर, माइसेल्फ अतुल सिंह फ्रॉम टाइम्स ऑफ भारत. मेरा सवाल ओवैसी साहब को लेकर है क्योंकि उन्होंने कल एक बयान दिया है जो सीधे संघ से रिलेटेड है. उनका कहना है कि देश की आजादी में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी. इसको किस तरीके से? मुझे लगता है कि संघ को 100 वर्ष के बाद ये स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि संघ का देश की स्वाधीनता, देश की एकात्मता, अखंडता के लिए क्या संबंध है. मुझे लगता है कि संघ तो बना ही इसके लिए, जिया ही इसी के लिए. संघ ने जो भी किया देश के लिए ही किया है. तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में ये ओवैसी साहब को प्रश्न हो सकता है, बाकी समाज में लोगों को ये प्रश्न नहीं है. आपण आणि असं आहे, आणि मी अजून एक सांगू इच्छितो तुम्हाला की म्हणूनच तुमच्याजवळ भरपूर प्रश्न आहेत म्हणून 7-8 तारखेला त्यांचा विशेष उद्बोधन इथे ठेवलं आहे. 2 सेशन ते बोलणार आहेत संघाबद्दल आणि 2 सेशन सगळ्या प्रश्नांना उत्तर देणार आहे तुम्हाला. त्यामुळे डायरेक्ट त्यांच्याकडूनच उत्तरं मिळतील. तुमच्या मीडियामधल्या सगळ्या मीडियाचे जे प्रमुख लोक आहेत आणि संपादक आहेत त्यांना पण आम्ही बोलावलेलं आहे. म्हणजे त्यांना रिपोर्टिंग करता नाही बोलावलं, त्यांना निमंत्रित म्हणून बोलावलं आहे. पण त्यांना पण म्हणजे ते पण प्रश्न विचारू शकतात डायरेक्टली. त्यामुळं तुम्हाला नाही बोलवलं, संपादकांना बोलावलं आहे आणि त्यामुळं तिथे सगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील. मला वाटतं की तुमच्या बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं तिथे त्यांच्या उद्बोधनात किंवा नंतरच्या प्रश्नोत्तरामध्ये येणार आहेत. आपने अभी जो कहा उस संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ
आपने 100 साल से राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो है पूरे हिंदू समाज को संगठित करने के लिए एकता बनाने का काम किया है, बहुत खूबी से अपना काम किया है। लेकिन अभी जो इसी सरकार यूजीसी का जो रूल्स लाए है वो हिंदू समाज को कंप्लीट विभाजित करने का काम कर रहे हैं। संघ एक काम कर रहे हैं लेकिन सरकार और ही कुछ उल्टा काम कर रहे हैं। क्या वजह क्या है, क्या हो रहा है? मुझे लगता है अभी कोर्ट ने उस पर स्टे दिया है और इसकी पूरी बहस होगी। समाज में जो भी इसके संदर्भ में अपने विचार है लोगों ने अपने व्यक्त किए हैं, तो संघ का तो यही है कि सौहार्द बना रहना चाहिए और एक संतुलित रूप में सबको विचार करना चाहिए। मुझे लगता है दिशा उसी दिशा में ये जाएगा। आप चिंतित मत होइए। एका बाजूला संघाची एक जण कोणतरी विचारा, नंतर इकडे येऊ। हाँ, जो आपने अभी मराठी में कहा कि रंग बदलने वाली बात चुनाव जीतने के बाद पार्टियां कर रही है कि इस क्षेत्र का रंग अब 5 साल मैं राजनीति पर बात नहीं कर रहा हूँ। सर ये नागपुर में आरएसएस का गढ़ है, वहाँ पे नहीं संघ राजनीतिक भाषा में ये गढ़ है गढ़ नहीं है, ऐसी भाषा में संघ काम नहीं करता है। संघ जमीन पे काम करता है, समाज के साथ मिलके काम करता है। ओवैसी कह रहे हैं कि नागपुर में हमारे 6 पार्षद जीते हैं, यहाँ जो देखो डेमोक्रेसी का गढ़ है यहाँ हम और मजबूत मैं क्या कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी है, लोगों के पास डेमोक्रेसी में हर एक को एक पद्धति है उसकी, लोगों के पास लोग जाएंगे, लोग अपनी सूझबूझ से वोट करेंगे, इलेक्शन हर बार आते रहते हैं। तो मुझे लगता है एक प्रक्रिया है, इसको संघ के साथ इस तरह से जोड़ने कर देने की जरूरत नहीं है। आप 1 by 1 और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 7-8 को पुण्य सरसंघचालक जी आ रहे हैं और वो बहुत सारे प्रश्नों का 2 सेशन में जवाब देने वाले हैं। सर यूजीसीच्या मुद्द्यावरून कुठेतरी देशभरामध्ये वातावरण आपल्याला बिघडलेलं पाहायला मिळतंय। संघाकडनं म्हणजे आपल्याला तुम्ही सांगता की आम्ही राष्ट्रकार्य करतो, सगळ्यांना एकत्रित ठेवतो, सरकारकडनं मात्र कुठेतरी भेदभाव केला जातो या यूजीसीच्या माध्यमातून असं देखील बोललं जातंय। यावर संघाची भूमिका मी सांगितलं आत्ताच, मराठीमध्ये मराठी सांगू नाही, कोर्टाने त्याच्यावर आता स्टे दिलेला आहे आणि ज्या ज्या लोकांचं त्याच्यावर ऑब्जेक्शन होतं किंवा ज्यावर वेगवेगळी मतं होती ती सगळ्या लोकांनी व्यक्त केलेली आहे आणि ते सगळं घेऊन आता कोर्टासमोर हा विषय आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं, मी काय म्हणतो आता, तो विषय संघाचा विचार हा असतो नेहमी की समाजामध्ये एकोपा राहिला पाहिजे, परस्पर एक चांगला भाव राहिला पाहिजे। प्रतिक्रिया व्यक्त करून मला त्यामध्ये काही डिस्टर्बन्स करायचा नाही आहे, त्यामुळं ते सगळं एक राहील याकरता जे प्रयत्न करा ते आम्ही सगळे करतो। एक कोणतरी बोला, तुम्ही सर्व कुठनं बोलायचं इकडे। काही व्यक्तीशिवाय काही संस्थांना देखील निमंत्रण दिलं आहे का हा प्रश्न यासाठी, कारण आज मीरा भाईंदरमध्ये एक मोर्चा निघत आहे मराठी एकीकरण समितीचा। त्यांचं म्हणणं आहे की मीरा भाईंदर महापौरपदी एका अमराठी व्यक्तीची निवड केली जात आहे, तर तुम्ही एकीकडे एक संघ देशाची भूमिका घेऊन चालत असताना मुंबईमध्ये काय? अरे बाबा, समाजामध्ये वेगवेगळे विचार सगळे येतच असतात, आपण लोकतंत्रामध्ये आहोत, वेगवेगळे विचार लोक आपले रिप्रेझेंट करत असतात। या सगळ्या लोकांशी संवाद साधायचा, सगळ्यांपर्यंत पोचायचं आणि एकोप्याची जी गोष्ट आहे ती लोकांपर्यंत पोचवायची, हा संघाचा सतत प्रयत्न आहे। आणि ही आपली जी एकता आहे ही काही आज आलेली नाही, हजारो वर्षापासून आपण एक राहिलेलो आहोत। त्याकरता त्याच्यामध्ये या वेगवेगळ्या गोष्टी येत असतात, आपण लोकतंत्रामध्ये आहोत। पण मला वाटते म्हणजे समाजापर्यंत जे काही आम्ही पोचलो आहे आणि जे काही समाजाचं चित्र आम्ही बघतोय, तर मला असं वाटतं की यातनं मार्ग काढण्याची क्षमता आपल्या समाजामध्ये आहे आणि संघ त्याकरता आवश्यक ते सगळे प्रयत्न करत आहे। आता ज्यांनी विचारलं नाही ते पहिले विचारतील। हां, मला वाटते मैंने आज का जो ये था, एक मिनट मैं बात कर लूँ, एक मिनट। ऐसा है, आज का जो प्रेस है ना कि वो 7-8 के कार्यक्रम जो है फरवरी का, उसका ब्रीफ करने के लिए मैंने आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो और बाकी जो भी आपके विषय होंगे, अगर वो 7-8 में लगभग सारे बात वो आ जाएगी, तब तक थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा वेट करना। मी सांगितलं ना, आम्ही निमंत्रितांकरता तो कार्यक्रम आहे, वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना बोलवलं आहे, मीडिया क्षेत्रातल्या आम्ही सगळ्या संपादकांना त्या ठिकाणी बोलवलेलं आहे, जे चीफ एडिटर आहेत, आणि बाकी मीडियाकरता तो प्रोग्राम आम्ही लाईव्ह फीड सगळ्यांना उपलब्ध करणार आहोत।
ज्यांनी विचारला ते नका विचारू आता, फक्त ज्यांनी नाही विचारला ते एकदा विचारा. आपण लास्ट 2 क्वेश्चन्स 1 2 बस. हां सागर कुलकर्णी NDTV मराठी. प्रश्न असा आहे की मुळात संघ हा प्रांत भाषा ही भेद मानतो का? एक. आणि दुसरं, जर तो मानत नाही तर मुंबईमध्ये जो प्रादेशिक वाद आहे किंवा पक्षवाद जो निर्माण होतोय, अशा लोकांचा जो काही तुमच्या पद्धतीने गैरसमज असेल तो कमी करण्याचा प्रयत्न कशा पद्धतीने या माध्यमात केला जाणार आहे. आणि दुसरा प्रश्न याला लागू होता की कोकण प्रांतामध्ये तुम्ही सांगता की जवळपास 700च्या आसपास शाखा आहेत. मुंबईसारख्या कॉस्मोपॉलिटन शहरामध्ये संघासमोर शाखा चालवणं हा किती मोठा एक आव्हान स्वरूपातली पुढची कार्यकाळ आहे. कारण की मुंबईमध्ये वेळ, भाषा, काल, कालावधी या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता ते मोठे चॅलेंजेस. पहिली गोष्ट असं आहे की मुंबईमध्ये जरी आपण सगळे घाईत असलो तरी मुंबईमध्ये गणपती उत्सव किंवा अशा अनेक उत्सवांमध्ये लोक वेळात वेळ काढून समाजाचे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सगळे धार्मिक कार्य करत असतात. त्यामुळं संघाचं कामसुद्धा हे देशाचं काम आहे असं समजून लोक वेळ काढतात आणि शाखांच्या कामामध्ये ते आपला सहभाग देत असतात. असे अनेक विद्यार्थी, व्यवसायी लोक, असे हजारो लोक अशा प्रकारचं काम करतात. निश्चितपणे त्यांना मुंबईच्या शहराच्या धकाधकीमध्ये समस्या असते. त्यामुळे शाखांच्या स्वरूपामध्ये सुद्धा आम्ही शाखांच्या वेळा आहेत. जसं आधी सुरुवात झाली तेव्हा फक्त संध्याकाळी शाखा लागायच्या. आता प्रभात म्हणजे सकाळी पण शाखा असते, अतिप्रभात पण असते, म्हणजे लवकर सकाळी लागणारी पण शाखा असते, संध्याकाळी लागणारी असते, रात्री लागणारी असते, अतिरात्री लागणारी पण असते. म्हणजे जेव्हा गिरणी कामगारांच्या मध्ये शाखेचं काम सुरू झालं सुरुवातीला, तेव्हा गिरणी कामगारांची शाखा रात्री लागायची 10 वाजता, कारण ते शिफ्ट बदलण्याच्या वेळी शाखा लागायची. तर असं त्या व्यवसायामध्ये किंवा त्या लोकांच्या वेळेनुसार बदल हे होत असतात. विद्यार्थ्यांच्या शाखा आधी संध्याकाळी लागायच्या, आता बऱ्याच विद्यार्थ्यांना संध्याकाळी वेळ नाही आहे त्यामुळे सकाळी लागतात. असं वेगवेगळे बदल हे फ्लेक्झिबल आहेत. त्यामुळे ते सगळे बदल आम्ही करत असतो. साप्ताहिक पण प्रोफेशनल करता काही शाखा चालवतो आपण. IT मिलन, प्रोफेशनल्स मिलन, ज्यामध्ये सॅटर्डे 5 डे वीकमध्ये लोक शनिवारी रविवारी मग 2-2.5 तास करता एकत्र येतात. तर अनंत प्रयोग आहेत त्यातले. म्हणजे आमचा उद्देश मुख्य काय आहे? लोकांना जोडणे. त्याकरता अनेक अडचणी आहे पण काम सुरू आहे. भाषेच्या संदर्भामध्ये तुम्ही जो दुसरा प्रश्न विचारला, असं आहे, संघाची भूमिका पहिल्या दिवसापासून पक्की आहे की भारतातल्या सगळ्या भाषा या आपल्या राष्ट्रीय भाषा, ऑल आर नॅशनल लँग्वेजेस. आणि त्यामुळं सगळ्या भाषांना आपल्या देशाची परंपरा आहे की सगळ्या भाषा एकत्रपणे नांदतात, गुण्यागोविंदानी सुखानी नांदतात. आपल्याकरता एकमेकांच्या भाषा या आपल्याच भाषा आहेत आणि त्यामुळं सिस्टर्स आहे म्हणजे सगळ्या भाषा आपल्या. त्यामुळं आपण एकमेकांच्या भाषा शिकतो, एकमेकांच्या भाषांच्या शब्दांना सन्मान देतो, समजण्याचा प्रयत्न करतो. हे आपल्या आणि त्यामुळंच आपली राष्ट्रीय एकात्मता हजारो वर्षांपासून इतक्या भाषा आपण जोपासल्या एवढे वर्ष. म्हणजे आज जे भाषेची गोष्ट करतात, आपण म्हणतो की 1000 वर्षापासून भाषा आहे, तर या भारतामध्ये लोकांनी हजारो वर्ष इतक्या भाषा जोपासून ठेवल्या, एकत्रितपणे नांदल्या सगळ्या. हा आपला इतिहास आहे. त्यामुळे त्या इतिहासाची आठवण विसर जेवढा पडेल तेवढा समस्या होते, जेवढी त्याची आठवण येईल तेवढं चांगलं होतं. तर आम्ही आपला हा प्रयत्न करत असतो नेहमी की या आपल्या भाषेच्या इतिहासाची आठवण सगळ्यांना येत राहावी. बाकी स्थानीय स्तरावर जे काही सगळे आम्ही प्रयत्न जे आहेत, आम्ही राजकीय प्रयत्न करत नसतो. आम्ही लोकांच्या घराघरामध्ये आमचा संपर्क आहे, तर त्या माध्यमातून आम्ही आमचा प्रयत्न करत असतो सगळ्यांचा एकोप्याचा. आता आपण ना संपवा लागेल आपलं. तुम्ही विचारलेला आहे प्रश्न, तुम्ही विचारा शेवटचा. मीडियाबद्दलचा अप्रोच आणि मीडियाचा संघाबद्दलचा अप्रोच, त्याच्यामध्ये आपण काय बदल करू शकतो? आपण काही बदल आपला झाला असं नाही, आपण आहे ना समोरासमोरच बसलेलो आहे. हाच अप्रोच आहे आपला, संवाद हाच अप्रोच आहे आपला आणि तो परमनंट आहे. ठीक, धन्यवाद सगळ्यांचा.